यूटी लद्दाख में 14 सकारात्मक मामलों की रिपोर्ट, 27 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। 5 दिसंबर को लेह में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय यूटी लद्दाख द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार कल कोविड-19 के 14 नए सकारात्मक नमूने रिपोर्ट प्राप्त हुए। इन सभी का सीएमओ ने स्वागत किया, जबकि यूटी लद्दाख में कुल 1087 सैंपल रिपोर्ट की जांच की गई। लेह 717 और कारगिल 350 नेगेटिव पाए गए। लद्दाख में कल कोविड-19 से किसी मौत की सूचना नहीं मिली। 27 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। 23 मरीज थे। बुलेटिन में आगे बताया गया है कि यूटी लद्दाख को सीएमओ लेह ने छुट्टी दे दी है और 4 मरीजों को सीएमओ कारगिल ने छुट्टी दे दी है। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड-19 सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 298 हो गई है। लेह में 277 और कारगिल जिले में 21। बुलेटिन में आगे बताया गया है कि कल KBR एयरपोर्ट लेह पर 592 यात्रियों की जांच की गई, जबकि खलदसी चेक पोस्ट पर ट्रकों के चालक व सहायकों व हल्के मोटर वाहनों सहित 221 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। KVK कारगिल 1 ने कृषि विभाग के सहयोग से विश्व मृदा दिवस 2021 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कारगिल में 5 दिसंबर 2021 कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल -1 ने कृषि विभाग के सहयोग से आज विश्व मृदा दिवस 2021 पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका विषय हेल्थ सॉयल सेलाइजेशन बूस्ट सॉयल प्रोडक्टिविटी था, जिसमें बागवानी के कार्यकारी पार्षद आगा ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सैयद हसन अरमान थे। मुख्य कृषि अधिकारी सीओ काचौ मोहम्मद खान, जिला कृषि अधिकारी विस्तार DAEO मोहम्मद इकबाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक माउंटेन कृषि अनुसंधान और विस्तार स्टेशन MARS कारगिल डॉक्टर फैजान अहमद, प्रमुख वैज्ञानिक KVK कारगिल डॉक्टर गुलाम मेहदी, KVK के वैज्ञानिक डॉक्टर नजीर हुसैन। जागरूकता कार्यक्रम में किसान समुदाय के अलावा डॉक्टर नसरीन फातिमा, पंच, सरपंच सहित अन्य ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए चुनाव आयोग, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि भी थे, ने गांव के किसान समुदाय को जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी। उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए संबंधित विभागों का आभार भी जताया। चुनाव आयोग ने किसानों से विशेषज्ञों द्वारा सिखाई गई विभिन्न तकनीकों और आधुनिक तरीकों को लागू करने का आग्रह किया, ताकि निर्दिष्ट वैज्ञानिक मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाली कृषि मिट्टी को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने से किसान उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों का उत्पादन कर सकेंगे और अपनी उपज कारगिल के बाहर के बाजारों में आयात कर सकेंगे, जिससे किसानों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। चुनाव आयोग ने किसानों को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और LAHDC कारगिल लद्दाख के कृषि क्षेत्र को जैविक खेती की ओर बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही क्रांतिकारी बदलाव देखेंगे। मुख्य कृषि अधिकारी कारगिल काचौ मोहम्मद खान ने कहा, आज की दुनिया में कृषि में नई चुनौतियों के साथ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मिट्टी के स्वास्थ्य सहित विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थायी तरीकों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने किसान समुदाय से भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने का भी आग्रह किया, ताकि विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को आधुनिक तकनीकों से अपडेट रखा जा सके। साथ ही अन्य किसानों को भी कौशल और तकनीक प्रदान करने का आग्रह किया। इससे पहले वरिष्ठ वैज्ञानिक माज कारगिल डॉक्टर फैजान अहमद, प्रमुख वैज्ञानिक KVK कारगिल डॉक्टर गुलाम मेहदी, KVK के वैज्ञानिक डॉक्टर नजीर हुसैन और डॉक्टर नसरीन फातिमा और अन्य विशेषज्ञों ने खाद्य उत्पादन पर मिट्टी के लवणीकरण के प्रभाव, चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर व्याख्यान दिया। मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में वृद्धि। एक दिवसीय जागरूकता शिविर में लगभग 250 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव प्रश्न उत्तर सत्र के साथ हुआ।